ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के राज दुलारों को, हमारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों को। प्यारे साथियों, हर रोज बाबा कुछ न कुछ ऐसा ज्ञान का हलवा खिलाते हैं जो अलग से ही अपनी ताकत राजयोगी जीवन में बिखेरता है। हम सभी का अनुभव है, बाबा अपनी मुरली के माध्यम से हमें वो चीजें सिखाते हैं जिससे हमारा ये मानव जीवन, वर्तमान जीवन बहुत श्रेष्ठ, उच्च अर्थात पुरुषोत्तम बन सकता है। परसों बाबा ने कहा था कि बच्चे पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करो, अन्य पुरुष यानी आत्माओं में उत्तम, अंतर्मुखी। उसके लिए बाबा ने बहुत ही सुंदर बात बताई थी, बच्चे अंतर्मुखी सदा सुखी, है ना। ज्ञान की बहुत ज्यादा टिक टिक करने की बजाय बेहतर है तपस्या, योग, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते अपने उस प्रभु प्रेमी के प्रेम में मगन रहना। कुछ करना न करना लेकिन मगन रहना। तो बाबा कहते हैं है तो मेहनत, लेकिन जब इस बात की एक आदत, एक अभ्यास, एक संस्कार पड़ जाता है तो मेहनत का कार्य भी सहज सरल और सुगम लगने लगता है। तो आइए आज पुनः बाबा की मधुर मुरली का सार सुनते हैं। 11 अप्रैल 2025। मीठे बच्चे, अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को, जहां जाना है उसको भी याद करते रहो निरंतर। बड़े बड़भागी हैं हम सभी कि भगवान ने हमें अपना बना लिया, घर का रास्ता दिखा दिया, नाटक पूरा हो रहा है इसका ज्ञान दे दिया, इसलिए हम सब बड़भागी हैं। तो आइए हम बाबा की बातों को अपने जीवन में धारण करें। आज की मुरली का प्रश्न सुने, दान का महत्व कब है, उसका रिटर्न किन बच्चों को मिलता है। दुनिया में दाता बहुत हैं, यहाँ पर भी बिना सहयोग के कोई कार्य नहीं चलता, ये सत्य है। लेकिन आज बाबा ने कहा जो सहयोगी बनते हैं, साथी बनते हैं, ईश्वरीय कार्य में अपना कुछ करते हैं, तन मन धन या जीवन, तो सफल किसका होता है, बाबा स्वीकार किसका करता है और रिटर्न किसका मिलता है, पदम गुणा। ये भी बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते बच्चे दान की हुई चीज में ममत्व ना रहे, उसका रिटर्न मिलता है। अगर दान किया, याद आया कि हमने ये किया तो बच्चे रिटर्न नहीं, फिर कच्चा फल खा के खत्म कर लो। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में जो भी कुछ तुम्हारे पास है उससे ममत्व मिटा दो बच्चे, और ट्रस्टी होकर के संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज आदि खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए फिर तुम बच्चों को मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। ओम शांति। आज गीत नहीं है, आज तो वही गीत गाना है। कौन सा? पान था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। हा? मुझे तू जो मिला सारी दुनिया मिली, हा? खिला जो मेरा दिल सारी दुनिया ही खिल गई, बगिया को छोड़ो। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है? बाबा पूछते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर घाट धंधे धोरी आदि के ख्याल तो नहीं चलते, विशेषकर जब ध्यान में बैठते हो तो अटेंशन दे के बैठो। देखो बच्चे, बस अपना घर याद आना चाहिए। बाबा कहते हैं आखिरी पुरानी दुनिया समाप्त स्वाहा होनी है ना। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो ये सब खत्म होना है, समाप्त होना है। नए नए चेहरे पैदा होते रहते हैं और पुराने समाप्ति की तरफ जाते रहते हैं। वस्तुएं हो, व्यक्ति हो, अवस्थाएं हो, कुछ भी हो, सब एक जैसा नहीं रहता कभी। इसलिए बाबा कहते हैं इस दुनिया से, इस दुर्धाम से अपना बुद्धि हो उपराम रखो।
देखो बच्चे, तुम यहाँ रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ, जानते हो ना अभी तुम इस पढ़ाई से यह बन रहे हो तो दैवी गुण भी धारण करना है। यहाँ दान जो करते हो उनसे यह रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया तो फिर उससे ममत्व तो मिटा देना चाहिए कि हमने किया, इतना किया, उतना किया, नहीं। जो कराया ईश्वर ने कराया, तेरा तुझको अर्पण प्रभुवर क्या लागे मेरा। इस अवस्था में कब आएंगे हम? कईयों की तो अवस्था बहुत जीरो की हो जाती है, दे करके कहते हैं वो हमारा वापस भी दो। ऐसे भी मैंने मत के मारे हुए दुर्बुद्धि लोग संसार में देखे। अरे साथियों, नहीं करना है मत करो, कम होता है कम करो, ज्यादा है ज्यादा करो, अपने जीवन में बैलेंस रख करके चलो। लेकिन जो ईश्वर अर्थ कर दिया उसके लिए ख्यालात नहीं चलाओ। इसलिए बड़ी सुंदर कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, दरिया समुंदर, ठीक है। ये वो ज्ञान का दरिया, प्रेम का दरिया, स्नेह का दरिया, जब उसमें हम निर्संकल्प होके उसके साथ खड़े होते हैं उसके कार्य में, तो वो ज्ञान का सागर अथाह है, अथाह देता है अथाह। लेकिन जब इस अवस्था को अपनाते हैं, नेकी की और भूल जाओ, है ना, अपना हो बस यही वसूल, भला करो और जाओ भूल। देखो बच्चे, बाप तो गरीब निवाज है, जो साहूकार, हाँ, बाप तो गरीब निवाज है। देखो, बाप के आने से गरीब बच्चों की भी तकदीर खुल जाती है। तकदीर खुल गई ना। भले आज कोई करोड़पति भी हो, लेकिन आज की दुनिया में क्या है, अच्छा कोई अरबपति भी हो तो सतयुगी दुनिया के हिसाब से तो गरीब ही। तो बाबा कहते बच्चे, बाबा के बनने से तकदीरवान बन जाते हैं, है ना अनुभव। हाँ, बाबा समझाते हैं बच्चे, तुम्हारे सामने मौत खड़ा है, ऐसा 40-50 हजार वर्ष नहीं है बच्चे। मनुष्य तो घोर अंधियारे में, इसलिए कहा जाता है माया ने कलयुग में मनुष्य आत्माओं को पत्थर बुद्धि बना दिया है। बाबा आया है पारस बुद्धि बनाने। देही अभिमानी बनने से स्वतः ही स्मृति रहती है। इस बात को अंडरलाइन करो। जब अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करके चलते हो, बाकी कड़ियां जुड़ती चली जाती है, जो भी बाबा सिखाते हैं हमें। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। देह बाजा है बजाने के लिए, यह स्मृति भी रहती है, तो भी दैवी गुण आ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे, अब बाप कहते बच्चे हमारी श्रीमत पर चलो। मौत सामने खड़ा है, तुम बच्चे जानते हो, जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, जबरदस्ती नहीं। फिर भी बाबा कहते जितना कर सको ईश्वरीय कार्य में अपना जीवन सफल कर सको, तन मन धन से अपना आगे बढ़ सको, तपस्या करो, दैवी गुण धारण करो, है ना, और भविष्य के लिए सेवा भी इकट्ठी करो, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जितना कर सकते हो उतना अपना कल्याण करो तो अच्छा है, नहीं तो बच्चे तुम भी खाली हाथ जाएंगे। दुनिया तो खाली हाथ जानी ही है, ये दिखे भी फिर खाली हाथ आया चक में, खाली हाथ जाना है, यही गाना गाना पड़ेगा फिर। इसलिए चुपचाप कुछ कार्य ऐसे होने चाहिए जो उसी को पता होना, चुपचाप अच्छे पुण्य कर्म करने का शौक जिंदा रखो, शौक, दिखावा ना करो। एक बड़ी सुंदर बात याद आई, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, क्योंकि धूल में मिलकर गुले गुलजार होता है, जो दाना खाक में मिलकर, है ना, कहने का मतलब जो बीज होता है वो अपने आप को मिटा देता है अपनी हस्ती को, तब एक पौधे को जन्म देता है। ऐसे निर्माण और बिल्कुल जमीनी स्तर पे कार्य करो, गुप्त तरीके से, जैसे बाबा है। अच्छा बच्चे, बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा भी बहुत पतित बनी है, पंख कटे हुए, रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए। शिव बाबा कहते हैं मेरे बिगर कोई तुम बच्चों को पावन बना ना सके,
या सब एक्टर्स अभी यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई जाते नहीं है, जाना है अंत में, अभी बाबा है लेने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति, सिकीलते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। भाई बाबा आपको भी नमस्ते। चलो सार का भी सार सुनेंगे। स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरे को नहीं देखना। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी। जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बनकर हल्का रहना है। देह अभिमानी बन सर्वदैवी गुण धारण करने। वरदान, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सच्चे सेवादारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं के प्रति नहीं लेकिन सेवा के प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा के प्रति स्वाहा करते हैं। ऐसे जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां से वो स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। हम और हमारा बाबा और हम, दूसरा कोई नहीं। निरंतर एक साथ तार तुमसे जुड़ी रहे।